YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के विषय में जितने भी मन के अंदर प्रश्न है और मन के अंदर भ्रम है, उन समस्त प्रश्नों का, उन समस्त भ्रमों का निदान हमको आज की इस वीडियो में सुनने को जरूर मिलेगा। तो मैं आपसे यह आशा भी करूंगा कि आपको यह वीडियो बड़ी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करना चाहिए, ताकि जन जन को सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की जो उत्तम विधि है उसका ज्ञान हो सके। आज की इस वीडियो में हम यह जानते हैं कि सूर्य भगवान को अर्घ्य कहाँ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य किससे देना चाहिए, किस मंत्र से देना चाहिए, सूर्य की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, सूर्य को नमस्कार करने का तरीका कैसा है। आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ी सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जो सूर्य है वो इस संसार के नेत्र माने गए हैं। भगवान महादेव की 3 आंखों में से एक नेत्र को सूर्य की उपमा दी गई है, और साक्षात इस संसार में सूर्य प्रत्यक्षम सूर्य देवता, अगर कोई भगवान प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं तो वह सूर्य भगवान है। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव उपासना है। सर्वोपरि गणेश उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना, भगवती दुर्गा उपासना, और 5वीं उपासना है सूर्य भगवान के। हमारे शास्त्रों में तो स्पष्ट कहा है कि रविर विनायकश्चंडी ईशो विष्णुस्तथैवचम अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्कर्मे तु महद्भयम्। अर्थात कि जब आप किसी भी देव का पूजन करते हो तो सबसे पहले सूर्य भगवान का पूजन करना अति आवश्यक है। भले ही वह संध्योपासना आदि कर्म हो, भले ही वह देव उपासना आदि कर्म हो, तो आपको सर्वप्रथम सूर्य भगवान की उपासना से ही अन्य देवी देवताओं का पूजन प्रारंभ करना पड़ता है। इसलिए सूर्य भगवान की महिमा अपने आप में सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए नित्य के नियम के अनुकूल जितने भी लोग हैं उनको सूर्य भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। बिना सूर्य का पूजन किए हुए आपका कोई भी अन्यत्र पूजन पूर्णतः फल प्रदान करने वाला नहीं होता है। इसलिए जो प्रत्यक्ष है पहले आप उनका पूजन अवश्य कीजिए, उसके बाद अपने अन्य देवी देवताओं का पूजन अपने नित्य नियमानुसार आपको करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि आपको नित्य तो सूर्य भगवान की पूजा करनी ही करनी है, और नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य भी जरूर देना चाहिए। जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा आप ध्यान उपासना के माध्यम से करते हैं, ऐसे ही सूर्य भगवान की पूजा अर्घ्य को देने से पूर्ण होती है। सूर्य भगवान अर्घ्य प्रिय है, सूर्य भगवान अर्घ्य प्रिय है, उनको अर्घ्य का जल अति प्रिय लगता है। इसलिए नित्य के नियम के अनुसार आपको सूर्य भगवान को प्रातः काल के समय अवश्य अर्घ्य देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि आपको नित्य सदैव आपको सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। ऐसा दिन नहीं आना चाहिए कि जिस दिन आप सूर्य भगवान की उपासना ना कर सकें। यहाँ तक कि हमारे शास्त्र में कहा गया है प्रातः संध्यावसाने तो नित्यम सूर्यम समर्चयेत, अर्थात प्रत्येक दिन आपने सूर्य भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि सूतक के समय में भी आपको सूर्य की उपासना नहीं छोड़नी चाहिए, और इसका स्पष्ट प्रमाण दिया है। आपको वह प्रमाण मैं अवश्य दूंगा। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट प्रमाण दिया है। आचार भूषण के अंदर स्पष्ट कहा है कि सूतके तु सावित्र्यांजलिम प्रक्षिप्य परदक्षिणम कृत्वा सूर्यम तथा ध्यायन नमस्कुर्यात् पुनः पुनः। अर्थात कहा गया है कि अगर घर के अंदर मरण शौच आ जाए या जनाना शौच आ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए या किसी का जन्म हो जाए, तो उसे सूतक कहते हैं। बोले सूतक की अवस्था में देव पूजन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने मानसिक रूप से मनी मन से आपने धारणा करनी है कि मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहा हूँ, सूर्य भगवान की परिक्रमा कर रहा हूँ, और मनी मन से मनसा परकल्पयामी के माध्यम से मैं सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन नित्य के अनुसार सूर्य पूजन
छूटना नहीं चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि हमको सूर्य भगवान को अर्घ किस स्थान में देना चाहिए, तो इसके विषय में हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, प्रजलेश्व अर्घम प्रदातव्यम जलाभावे शुचिस्थले संप्रोक्ष वारणा सम्यक ततो अर्घम तु प्रदापयित, अग्निस्मृति में कहा है। अर्थात कि आपको सूर्य भगवान को अगर अर्घ देना है तो आपको किसी जलाशय के पास जाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, या गंगा के तट के या किसी नदी के किनारे खड़े होकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अब आपके मन में यह आएगा कि जलाशय के पास तुम जा नहीं सकते, तो आपको क्या करना चाहिए? तो अब शास्त्र कहता है कि आपको किसी शुद्ध भूमि में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। जैसे भगवान का मंदिर हो गया, तो आप भगवान के मंदिर में जाकर भी सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अब आपके मन में अगर यह भी प्रश्न आता है, भगवान के मंदिर जाने में असमर्थ हुए तब हम अर्घ कहाँ दें? तब हमारा शास्त्र कहता है तब आपने अपने घर की छत में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ दे देना चाहिए। अगर आपके मन में यह भी है कि हम फ्लैट्स में रहते हैं या हमारे आसपास छत में चढ़ने के लिए इतना साधन नहीं हो पाता, तब हम सूर्य भगवान को अर्घ कैसे दें? तब आप अपनी किसी घर की अगर बालकोनी हो वहां जाकर भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, तो यह भी सर्वोत्तम है। तब आपको यह भी लगता है कि बालकोनी का अभाव है, तब आप अपने घर के भीतर ही एक कोई तांबे का या कांसे की कोई थाली अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी शुद्ध पात्र में आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अब है दूसरी बात कि सूर्य भगवान को अर्घ कैसे देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने का जो तरीका है वो बहुत सरल है और बड़ा सुगम है, लेकिन विधि के विधान के अनुकूल ही हमको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सूर्य को अर्घ देना है, बस फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। आपने सूर्य को अर्घ देना है, लेकिन बहुत विधि और विधान के साथ देना है, और वह विधि मैं आपको बड़ी सरलता से शास्त्रों के प्रमाण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। हमारे शास्त्रों में कहा है कि कराभ्याम तोय मादाय गायत्र्या च विमंत्रितम आदित्याभिमुखस्पृष्टम प्रीहि छिपेत संध्योः द्वयोः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दें तो आपने दोनों हाथों की अंजलि के माध्यम से सूर्य अर्घ देना चाहिए। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि जो आपकी ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं, इसका और ये अंगुष्ठ का स्पर्श अगर आपस में हो जाए तो दिया हुआ अर्घ निष्फल चला जाता है। हमारे शास्त्र में इस मुद्रा को राक्षसी मुद्रा कहा गया है, और स्पष्ट श्लोक के प्रमाण के माध्यम से मैं आपको यह बताता हूँ। आप वह श्लोक जरूर ध्यान से सुनिए कि मुक्त हस्तेन दातव्यम मुद्राम तत्र न कार्येत तर्जन्य अंगुष्ठ योगेन राक्षसी मुद्रिका स्मृता राक्षसी मुद्रिका अर्घेण तत्तोयम रुदिरम भवेत। अगर आप तर्जनी को और अंगुष्ठा को जोड़कर सूर्य को अर्घ देते हैं तो वह राक्षसी मुद्रा कहलाती है। अगर आप राक्षसी मुद्रा के माध्यम से सूर्य को अर्घ देते हैं तो वह रुधिर के समान माना जाता है, खून के समान माना जाता है। इसीलिए सूर्य भगवान को अर्घ देते समय तर्जनी और अंगुष्ठा को एक साथ जोड़ के अर्घ नहीं देना चाहिए, ऐसे अंगूठी को हटाकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। लेकिन अगर आप जलाशय में अर्घ नहीं दे रहे हो, अपने अगर लोटे से भी अगर आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हो, तो यह उंगलियों के माध्यम से देना है, उस लोटे में भी अंगूठी का स्पर्श ना हो। ऐसे सावधानी के साथ आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। यह है सूर्य भगवान को अर्घ देने का विधान। अब यह समझते हैं कि सूर्य को अर्घ किससे देना चाहिए। आपको किसी तांबे के लोटे का या कांसे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ताम्र प्रिय रवि, भगवान सूर्य को जो तांबा है वो अति प्रिय है। अगर आप तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ दे सको बहुत अच्छी बात है। और जब आप तांबे के लोटे में सूर्य भगवान को अर्घ दें तो उसमें जल हो, अगर गंगा जल डाल सको बहुत अच्छी बात है। अगर गंगा जल उपलब्ध ना हो तो शुद्ध जल डालिए। उसमें अगर आपके पास लाल रक्त चंदन हो बहुत अच्छी बात है, पुष्प हो, अक्षत हो, उनको डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है गंधाक्षत पुष्प युक्तानि त्रीण्य अर्घाणि दध्यात। गंध अक्षत पुष्प आदि डालकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अब अर्घ देना कितनी बार चाहिए? क्या एक ही बारी में अर्घ देकर काम
संपन्न हो जाता है? तो नहीं, हमारा शास्त्र कहता नहीं, आपको सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ देना चाहिए। त्रीणी अर्घाणि दद्यात्, 3 बार आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है क्या हमको दोबारा से जल भर के फिर दोबारा से सूर्य भगवान को ऐसे 3 बार अर्घ देना पड़ेगा, तो इसके विषय में हमारा शास्त्र कहता है कि आप एक ही लोटे में जल भरिए और उस लोटे से 3 बार सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। और धर्म सिंधु के अंदर ये प्रमाण है, वो मैं आपको दे रहा हूं। कैसे सूर्य को अर्घ देना चाहिए 3 बार? अस्वा दित्यो ब्रह्मेति पर दक्षिणम भ्रमण जलम सिंचेत, अर्थात कि जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, पहले आप सूर्य को अर्घ दीजिए, उसके बाद फिर एक परिक्रमा कीजिए, उसके बाद फिर सूर्य को अर्घ दीजिए, फिर एक बार परिक्रमा कीजिए, फिर पुनः से सूर्य को अर्घ दीजिए, फिर परिक्रमा कीजिए। इस तरह से 3 बार परिक्रमा करके 3 बार सूर्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। और सूर्य को जब आप अर्घ दें तो यह ध्यान रखें। अब यह जानते हैं कि सूर्य को अर्घ देते कैसे हैं। कई लोग सर के ऊपर से करके सूर्य को अर्घ देते हैं, तो कई लोग नीचे से ऐसे सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है यह सब गलत तरीका है। सूर्य भगवान को सदैव जब भी आपने अर्घ देना है, पहले सीधे खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथों में लोटा ले लीजिए जल का और थोड़ा सा झुक जाइए और झुककर सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि ईशन नम्रः प्रभाते वे, अर्थात कि प्रातः काल जब भी सूर्य को अर्घ देवें तो बोले थोड़ा सा झुककर सूर्य भगवान को। अगर आप प्रातः कालीन सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो रक्त वर्ण के सूर्य भगवान होते हैं, उनकी ओर देखकर सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करना चाहिए। हमारा शास्त्र यह भी कहता है कि जब आप सूर्य को अर्घ दें तो आप अपनी एड़ी को उठाकर, दाहिने पैर की एड़ी को उठाकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। यह भी बहुत एक सुंदर नियम है हमारे शरीर की अनुकूलताओं को बनाए रखने के लिए। और यह भी ध्यान रखिए, जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दें तो जिस ओर सूर्य भगवान प्रतिष्ठित हो पूर्व की दिशा में, उसी ओर मुख करके प्रातः काल अर्घ प्रदान करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखिए कि अगर आपको लगता है कि हमारे घर से सूर्य भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, या सूर्य भगवान आज आकाश में कहीं छिप गए हैं या बादलों से ढक गए हैं, क्या तब सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए? बोले नहीं, तो भी सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। भले ही वो आपको दिखाई ना दें, आपको पता है कि सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते हैं, तो पूर्व की ओर मुख करके आप सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में यह भी शंका है कि हम सूर्य भगवान को अर्घ दे तो दे कैसे, हमारे पास तो कोई स्थान नहीं है, तब आप अपने घर के अंदर भी एक पूजन के स्थान पर, जहां पर आप पूजा करते हैं, वहां पर भी आप अपने स्थान पर खड़े होकर सूर्य भगवान को पूजन कर सकते हैं। आप एक चित्र में देख रहे होंगे कि किस तरह से सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। नीचे एक कोई कांसे का या तांबे का पात्र रख लीजिए और उसके ऊपर ही सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अब सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद जो उस पात्र का जल है, उस पात्र के जल को आपने किसी गमला आदि वृक्ष में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में सूर्य को दिया हुआ अर्घ नहीं देना चाहिए। और यह भी ध्यान रखो कि अगर आप बाहर बालकनी में या छत से सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो उस समय भी आपको अर्घ देते समय किसी भी तरह से तुलसी के गमले के ऊपर सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना चाहिए। यह है सूर्य भगवान को अर्घ देने का सही विधि और विधान। इस तरह से आप सूर्य भगवान को घर के अंदर भी अर्घ दे सकते हैं। साथ ही साथ यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को अर्घ दें तो अर्घ देते समय कभी भी सूर्य को दिया हुआ अर्घ का छींटा आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए। इस सावधानी के साथ आपने सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अब सूर्य भगवान को अर्घ देवें तो बोले किस मंत्र के माध्यम से देना चाहिए? ओम एहि सूर्य सहस्राशो तेजो राशो जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृणांग अर्घ दिवाकरः। तो इस मंत्र के माध्यम से आप सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के माध्यम से भी आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अगर स्त्रियां सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हैं तब ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य भगवान के 12 नामों के माध्यम से भी आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अब इस बात को भी बड़ी ध्यानपूर्वक समझिए कि कभी कभी हम लोग समय अनुसार सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दे पाते हैं। कभी ऐसी अव्यवस्था खड़ी हो जाती है कि हम सूर्य भगवान को समय पर अर्घ नहीं दे पाते। जैसे हमारा शास्त्र कहता है कि प्रातः काल ही सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। सूर्य उदय के
3 घड़ी के बाद जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, तब सूर्य भगवान को अर्घ देने का कुछ एक अलग विधान है। उस विधान को भी मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप सदैव प्रातः काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। लेकिन अगर कोई अव्यवस्था हो जाए, तब उसके कारण आप सूर्य भगवान को अगर 3 घड़ी अर्थात सूर्य उदय होने के 2 घंटे के बाद अगर आप अर्घ दे रहे हैं, तब उस समय आपको एक प्रायश्चित अर्घ देना पड़ता है। प्रायश्चित का अर्थ होता है कि हम समय पर अर्घ नहीं दे पाए, इसके लिए हम हे सूर्य नारायण भगवान आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, इसलिए प्रायश्चित अर्घ देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट प्रमाण दिया है, वह प्रमाण मैं आपको भी सुनाता हूं, आप सुनिए। कालाति कर्मणि चैव त्रिसंध्यम अपि सर्वदा चतुर्थ अर्घम प्रकुर्वीत भानुर्व्याहृति संपुटम। यह कहा गया है, वशिष्ठ स्मृति के अंतर्गत कहा गया है कि अगर आप अतिक्रमण कर देते हैं समय का, तब उस समय आपको एक अर्घ और देना है, अर्थात प्रायश्चित अर्घ देना है। कुल मिलाकर आपके 4 अर्घ हो जाते हैं। 1 लोटा भर लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। इस तरह से एक प्रायश्चित अर्घ देने के बाद तब आपने सूर्य भगवान को बचे बाकी 3 अर्घ प्रदान करने चाहिए। इस तरह से प्रायश्चित अर्घ देकर भी आप सूर्य भगवान से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। यह रहा सूर्य भगवान को अर्घ देने का संपूर्ण तरीका। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं, तो सूर्य भगवान को नमस्कार, जिसे कहते हैं हम सूर्य उपस्थान, वो कैसे करना चाहिए। तो सूर्य भगवान को नमस्कार करने का आप तरीका देख सकते हैं। आपके सामने चित्र आ रहा होगा, जैसे इस चित्र में प्रणाम किया जा रहा है सूर्य भगवान को, ऐसे ही सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए, या दोनों हाथ खड़े करके भी सूर्य भगवान को प्रणाम किया जा सकता है, या सूर्य मुद्रा के माध्यम से भी। आपके सामने वह चित्र आ रहा होगा, सूर्य मुद्रा के माध्यम से भी आपको सूर्य भगवान को प्रणाम और सूर्य भगवान का जाप करना चाहिए। सूर्य मुद्रा बनाकर ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र के माध्यम से सूर्य मुद्रा बनाकर आपको सूर्य भगवान का 12 बार जप कर लेना चाहिए। इस तरह से सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। सूर्य भगवान की परिक्रमा करने का भी विधान बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भी देवी देवता की आप पूजन करें, परिक्रमा अनिवार्य होती है। जब आप सूर्य भगवान की पूजा करें तो कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? वैसे 3 कर लीजिए, 3 नहीं होती तो शास्त्र के विधान के अनुकूल 7 परिक्रमा भी सूर्य के लिए मानी जाती है कि एक चंडया रवि सप्त त्र्यस्त्र कार्य विनायक हरेश चतस्त्र कर्तव्या शिव अर्ध प्रदक्षिणम, अर्थात सूर्य भगवान की 7 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान शंकर जी की आधी प्रदक्षिणा, माता भगवती की 1 प्रदक्षिणा, श्री गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा और भगवान श्री हरिहर नारायण की 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा करके सूर्य भगवान को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, और अगर साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकते तो सिर झुकाकर सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसके विषय में भविष्य पुराण में बहुत सुंदर एक बात कही गई है। निधाय शिरो भूमौ नमस्कारः परो रवे तत्क्षणात् सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय। जिसका सिर सूर्य भगवान को नमस्कार करने के लिए भूमि में झुकता है, उसके पाप उसी समय उसका शरीर छोड़कर कहीं दूर भाग जाते हैं। सूर्य भगवान को नमस्कार और प्रणाम करने की इतनी भारी महिमा है। सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए कि आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने नम अंतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। इस तरह से सूर्य भगवान को आप नमस्कार कीजिएगा। लेकिन जाते जाते आपको यह जरूर बता के जाना चाहता हूं कि आप अगर सूर्य भगवान को अर्घ दें तो ये गलती कभी मत करना। और वो गलती क्या है? वह गलती यह है कि अधिकतर लोग स्नान करने के बाद तौलिये से अपने शरीर को पोंछते हैं, और तौलियों को शरीर से पोंछने के बाद उसी तौलियों को लगाकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि यह बिल्कुल अनुचित है, अर्थात कोई भी अंग से पोछे हुए कपड़े को पुनः से अंग में धारण करके कभी भी देव पूजा नहीं करनी चाहिए। यह बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपने यह सावधानी अवश्य रखनी है। इस तरह से अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तब तक आप सभी लोगों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन।